नमस्कार दोस्तों, उड़ान क्लासेज के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से मैं मंगलराम चौधरी आपके सामने लेकर आया हूं नौकरी वाली क्लास का सीरीज 3। इससे पहले आपने देखा 2 क्लासें हमारी हो चुकी है। आशा है वो क्लासें आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई या ना आए ये मायने नहीं रखती। अगर आपको नौकरी लगनी है तो निश्चित तौर से तैयार हो जाइएगा इस क्लास को लेने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं आपको, इस वर्तमान डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुनिया में और भौतिक बाजार की दुनिया में आपको यह तय कर लेना होगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। फालतू के ज्ञान के पीछे ना पड़े और केवल वही पढ़े जो एग्जाम से संबंधित हो। और चलते हैं अपन इन क्वेश्चनों पर। तो देखिए दोस्तों, अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, किसने? ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 2024 का, देखिएगा, भाला फेंक खिलाड़ी किसे चुना है। याद रखना, कौन सी पत्रिका? ट्रैक एंड फील्ड न्यूज। कौन सी? ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, जो कहां की है? अमेरिका की है। इसने 2024 का भाला फेंक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे माना है? तो याद रखना है, नीरज चोपड़ा को माना है। किसको माना है? नीरज चोपड़ा को माना है। जबकि आपको पता है एंडरसन पीटर ग्रेनेडा ये खिलाड़ी है, और ये ग्रेनेडा कहां पर है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका। ये भी आपको याद रखना है। जबकि अरशद नदीम कहां के हैं? पाकिस्तान के। और नीरज चोपड़ा को तो आपको पता ही है, और ईश्वर जैना भी भारत के हैं। तो ये दोनों ही किसके हैं? भारत के। और जबकि अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड ने 2023 का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माना है भाला फेंक में, वो किसको माना है? नीरज चोपड़ा को। अब बात कर ले हम नीरज चोपड़ा की। तो नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2024 में क्या जीता है? रजत पदक जीता है। क्या जीता है दोस्तों? रजत पदक जीता है। इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। और लगभग 89.45 मीटर फेंक कर। जबकि अरशद नदीम की बात की जाए तो इन्होंने लगभग 92 मीटर फेंक कर क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। यह भी आपको पता हो गया। और तो देखिए, नीरज चोपड़ा ने भारत के जो है ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता। और ओलंपिक 2024 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच, कहां से कहां तक रहे? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक खेले गए। और कहां पर? फ्रांस के पेरिस में। कहां पर? फ्रांस के पेरिस में है। और अगर मैं बात करूं, देखिएगा, भारत ने इसमें कुल 6 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं, जिनमें से रजत कितना? 1। और कांस्य कितने? 5 पदक जीते हैं। तो यह भी आपको देख लेना है। तो यह हो गया किससे संबंधित दोस्तों? नीरज चोपड़ा और अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हाल ही में कैंसर की पहली वैक्सीन
कौन सी वैक्सीन? कैंसर की पहली वैक्सीन। आपने नाम सुना होगा कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन के बारे में सुना होगा, उसके क्या लगता था? टीका लगता था। तो ये जो एक भयंकर बीमारी है कैंसर, उसके इलाज के लिए एक देश ने दावा किया है वैक्सीन बनाने का, और वो कौन सा देश है? तो याद रखना है, रूस है। कौन सा है? रूस है। रूस ने ये दावा किया है कि उसने कैंसर को हराने में सफलता प्राप्त की है, और उसके लिए क्या बनाई है? वैक्सीन बनाई है। जैसे कोविड की वैक्सीन होती थी, वैसे ही इसका क्या बना लिया है? टीका बना लिया है। और ये उसने दावा किया है कि टीका है वो किसकी मदद से बनाया है? एआई की मदद से। किसकी मदद से बनाया है? एआई की मदद से बनाया है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि 2025 से रूस के लोगों को, ये जो वैक्सीन है वो किस में मिलेगी दोस्तों? फ्री में मिलेगी। ये दावा कौन कर रहा है? रूस। और आपको पता ही है रूस की जो राजधानी है वो कौन सी है? मॉस्को। कौन सी है? मॉस्को। और इसके जो राष्ट्रपति है वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। चलो, ये हो गई किसके बारे में? वैक्सीन के बारे में। और किससे संबंधित? कैंसर से संबंधित। तो याद रखना, ऐसा दावा करने वाला रूस पहला देश है। अगर ये वास्तविकता में बन गई है तो, या बना ली जाती है तो, मात्र पूरे विश्व में रूस पहला देश होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं हम 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की। इसकी साहित्य अकादमी पुरस्कार की, जो दिसंबर में वितरण किए गए हैं। और 2024 का किसको प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, गगन गिल को, कवियत्री गगन गिल को, जो कि किसकी है? हिंदी की कवियत्री है। और किसके लिए मिला है? मैं आई बहार, मैं जब तक आई बहार। किसके लिए? मैं जब तक आई बहार, आई बहार। ये किसकी रचना है? याद रखना, गगन गिल की रचना है। किसकी रचना है? गगन गिल की रचना है, मैं जब तक आई बहार। जबकि 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको सौंपा गया था? संजीव कुमार को। और किस रचना के लिए? मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। और बद्रीनारायण को ध्यान में रखना, 2022 का। किसके लिए? तो याद रखना, तुमड़ी के लिए। किसके लिए? तुमड़ी के लिए। जबकि 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? प्रकाश सिन्हा को। किसको? प्रकाश सिन्हा को। किसके लिए? सम्राट अशोक के लिए। तो यह हो गई दोस्तों इससे संबंधित बात कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2024 का वितरण किया गया है वो किसे? कवियत्री गगन गिल को। अपनी रचना किसके? मैं जब तक आई बहार, मैं जब तक आई बहार के लिए किया गया है। और संजीव कुमार जो 2023 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता रहे हैं, उनको मुझे पहचानो के लिए दिया गया। जबकि बद्रीनारायण को तुमड़ी के लिए 2022 में, जबकि प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए 2021 में। तो याद रह जाएगा आपको, एक बार फिर दे, 2024 का संजीव कुमार को। किसको? संजीव कुमार को। जबकि 2024 का गगन गिल को। किसको? गगन गिल को। जबकि 2023 का किसको?
संजीव कुमार को, किसको? संजीव कुमार को। और 2022 का किसको? बद्री नारायण को। और 2021 का किसको? प्रकाश सिन्हा को। प्रकाश सिन्हा की रचना कौन सी है? सम्राट अशोक। प्रकाश सिन्हा की रचना कौन सी है? सम्राट अशोक। बद्री नारायण की रचना कौन सी है? तोमड़ी। जबकि संजीव कुमार की रचना कौन सी है? मुझे पहचानो। और आपको पता है गगन गिल जो कवित्री है उसकी रचना कौन सी है? मैं जब तक आई बहार। और इसी रचना के लिए कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुई बॉर्डर गावस्कर टेस्ट क्रिकेट ट्रॉफी, कौन सी? बॉर्डर गावस्कर टेस्ट क्रिकेट ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो याद रखना है दोस्तों 2025 में। कब हुई है? 2025 में। ये किसने जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। और ये ट्रॉफी किन किन के मध्य होती है? तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य। कब से हो रही है? तो याद रखना है 1996 से। कब से हो रही है? 1996 से। 1996 से 2025 तक कितनी हो चुकी है? तो याद रखना है 17 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 17 हो चुकी है। और इन 17 में से अगर मैं बात करूं तो 10 तो दोस्तों भारत ने जीती है। किसने जीती? भारत ने जीती है। जबकि याद रखना है 6 जीती है ऑस्ट्रेलिया ने। और याद रखना है एक हुई है क्या? ड्रॉ हुई है। चलिए तो हाल ही की जो 2025 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसने जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। और 3-1 से जीती है। किसे जीती है? 3-1 से। जबकि कुल मैच कितने हुए हैं इसमें? 5 हुए हैं। और 5 में से 3 ऑस्ट्रेलिया ने और 1 भारत ने और 1 क्या रहा है? ड्रा रहा है। ये भी आपको पता रखना है। 1 क्या रहा है? ड्रा रहा है। जबकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर के नाम से और भारत के सुनील गावस्कर के नाम पर इस ट्रॉफी का आयोजन 1996 से किया जाता है। और 1996 में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नेतृत्व में यह ट्रॉफी भारत ने जीती थी। मात्र 1 मैच हुआ था उस समय और 1 मैच भी किसने जीता? भारत ने जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है? हाल ही में बीसीसीआई ने कल ही पूर्व मुख्य न्यायाधीश को किसके पद पर दोस्तों? लोकपाल के पद पर नियुक्त किया है। और वो कौन है? जस्टिस अरुण मिश्रा। कौन है? जस्टिस अरुण मिश्रा है। ये आपको पता है। और अगर मैं बात करूं जस्टिस अरुण मिश्रा की तो जस्टिस अरुण मिश्रा इससे पहले 2 जून 2021 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या रहे हैं दोस्तों? अध्यक्ष रहे हैं। क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। जबकि अगर हम बात कर ले जस्टिस रघुराम राजन है तो जस्टिस रघुराम राजन नहीं बल्कि गवर्नर रघुराम राजन है।
गवर्नर रघुराम राजन किसके रहे हैं? आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन रहे हैं? रघुराम राजन रहे हैं। ये जस्टिस के पद पर नहीं रहे हैं। तो देखिए अब चलते हैं हम जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान के वर्तमान हाई कोर्ट के क्या है दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है। जबकि आपको बता दूं, जस्टिस कमलकांत वर्मा, जस्टिस कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यह भी आपको याद रखना होगा, जस्टिस कमलकांत वर्मा राजस्थान के हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश है। जबकि वर्तमान में न्यायाधीश कौन है? जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। आपको याद रखना है, राजस्थान में हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश है वर्तमान में? संख्या कितनी है? 50। कितनी है? 50। जबकि सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें तो कितनी है? 33 + 1 यानी कि 34 है। इस चीज का भी आपको पता रख लेना है। यह हो गई किसके बारे में? इस क्वेश्चन के बारे में और अन्य इसके तथ्यात्मक जानकारी के बारे में। तो दोस्तों आशा है आज की ये जो कड़ी की अपने छोटी सी क्लास रही है वो आपने संपूर्ण देख लिया होगा, और मुझे बिल्कुल पक्का यकीन है कि यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली कड़ी के रूप में। तब तक के लिए आप इस क्लास का आनंद लीजिएगा, और इसी की पीडीएफ आपको प्राप्त करने के लिए करना कुछ नहीं होगा, केवल उड़ान क्लासेज फागी जयपुर के जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दिया गया है मिल जाएगा। वहां पर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। और मैं यकीन मानिएगा ये जो क्लास है आपकी सफलता में 4 चांद लगा देगी। तो इसे देखना हर रोज ना भूलिएगा। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।